ऑल राइट गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो वो सब तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि कल हमने कमेंट्स देखा था, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब भी आप सी प्लस प्लस के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कमेंट्स आप वो कोड लिखोगे जो आप कंपाइलर बेसिकली आप नोटिस करोगे कि हाँ ये कोड पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे लिखा जा रहा है और कंपाइलर उन कोड को इग्नोर करता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप देख लीजिएगा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में मैंने बताया था। तो मैं आज एक काम करूँगा, सबसे पहले tut4.cpp नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। tut4.cpp नाम से मैं फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैंने tut1 के अंदर, tut2 के अंदर, tut3 के अंदर आपको बेसिक प्रोग्राम बताया है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। बहुत ही बेसिक है ये भी, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी लोगों को पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं इन सी प्लस प्लस, नहीं पता है तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले बात की जाए वेरिएबल्स, एक सपोज दैट एक हमारी लैंग्वेज में बोले तो एक डब्बा होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल देते हैं और हम जब भी चाहे फिर उस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा इतना है। स्टोर किया जाता है उस कंटेनर के अंदर डेटा और डेटा की वैल्यूज़ को, डेटा और वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये डेटा क्या होते हैं, ये तो डेटा टाइप्स के अंदर हम देख ही लेंगे, डोंट वरी। लेकिन आज हम बात करने हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स की सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल इज़ द कंटेनर ऑफ स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज़। सिंपल, आप इससे स्टोर कर सकते हो डेटा की वैल्यूज़ को, ठीक है। सिंपल सा यही है। तो आप जैसे आपकी एक मेमोरी होती है, आपकी गाइस जो मेमोरी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपकी ये हार्ड ड्राइव होती है ना, ये जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है ये वाली, इसमें मैं कोई वैल्यू, ये सपोज दैट एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा टाइप है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है, वो है ना, कुछ वैल्यूज़ है। सिंपल यही एक इसी टाइप से एक वेरिएबल होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारी वैल्यूज़ को। तो सिंपल है, लेकिन ये कैसे यूज़ किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर और इसका सिंटेक्स वगैरह क्या होते हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम, ठीक है। हैश इंक्लूड, आपको सभी को पता होगा, ये मैंने बताया था। आइसोट्रीम, ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं सेकंड वाले वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, बेसिकली जो वीडियो था उसके अंदर आप देख लीजिएगा। सिंपल सा रूल है कि हर एक लाइन बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही होती है, मैंने उसके बारे में जिक्र किया था और आई होप आपने देखा होगा। हैश इंक्लूड एंड यूजिंग नेम स्पेस एंड एस टी डी मैं यहाँ पे डालूँगा, सिंपल, ठीक है। एंड मैन डालूँगा और अभी तक ये फंक्शन है रिटर्न क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। अभी तक ये रिटर्न जीरो कर रहा है। अब गाइस बात आती है कि वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका सिंटेक्स बताऊँ ना आपको, तो सिंटेक्स ऐसा होता है कि आप लिखते हो क्या, आप लिखते हो सिंपल डेटा टाइप। सिंपल मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आके उसका टाइप मीन्स जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कौन सा भी है ना, तो वो क्या होता है वो डेटा टाइप्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप सिंपल मान लो कि आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते हो टाइप उसका, ठीक है। देन आपको लिखना वेरिएबल का नेम, वेरिएबल, ठीक है, और फिर आपको नेम लिखना है, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आके आपको करना है उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। अभी डिक्लेरेशन तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन इसके अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करोगे तो आप यहाँ पे इक्वल टू आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप सेमीकोलन प्रोवाइड कर सकते हो। टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, ये आपका कुछ बेसिक सिंटेक्स होता है वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन करने का सी प्लस प्लस के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे करके, आपको यहाँ पे मैन प्रोग्राम है ना, मैन एग्जीक्यूशन, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे लाइक इंट क्या होता है, ये इंट क्या होता है, ये इंट एक डेटा टाइप होता है और इसके बारे में डेटा टाइप्स के टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि कैसे काम कर रहा होता है। अभी के लिए सिंपल समझ लो कि इंट है वो कुछ नंबर स्टोर करता है, ठीक है। एक स्ट्रिंग होता है वो ओनली कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, सिंपल इतना समझ लो अभी के लिए। और इंटीजर है वो क्या करता है, एक नंबर स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पे लाइक एक्स एक वेरिएबल लेता हूँ, मतलब सिंटेक्स यही है कि सबसे पहले उसका टाइप, देन उसका आप क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम, ठीक है। मैंने एक्स लिखा इक्वल टू, मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे इंट x इक्वल टू 5 डाला, मतलब x एक डब्बा है जिसके अंदर मैं कुछ 5 नंबर्स या फिर कोई 5 वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। ये एक इंटीजर है, मतलब आप एक शक्कर का डब्बा है उसके अंदर शक्कर ही तो डालोगे, ठीक है।
हाँ डाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम होगी बाद में कि इसमें क्या है क्या नहीं है ना। तो इंट x इक्वल टू 5 है, मतलब इसके अंदर मैं ओनली नंबर को असाइन कर सकता हूँ, सिंपल ऐसा कुछ। और मैं यहाँ पे सी आउट इसको प्रिंट कर देता हूँ, किसको, मुझे यहाँ पे x को प्रिंट कर देना है। तो गाइज मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, मुझे यहाँ पे रिटर्न में मिलेगा 5, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी मुझे क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं इसके आउटपुट पे जाता हूँ। तो गाइज अभी आप नोटिस करोगे मुझे रनिंग हो रहा है प्रोग्राम और इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो 5 मिलने वाली है ऑब्वियसली, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 5 प्रॉपरली मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइज x इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक काम करूँ यार, यहाँ पे आके लाइक मैं एक तो x लिख दूँ, ठीक है, और इंट a को लिख दूँ। ये मैंने शॉर्ट x लिखा है, ये मैंने बड़ा x लिख दिया। इक्वल टू इसके अंदर मैं लिख दूँ 6, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दूँ। अब मैं फिर से प्रिंट कर दूँ, सी आउट की जगह मैं यहाँ पे कैपिटल X को एंड मैं एंडल लगा दूँ। एंडल मैंने बताया था क्या होता है, एंडल होता है ब्रेक कर देता है आपको पीछे वाली लाइन को, और वो एक न्यू लाइन से आगे वाली लाइन प्रिंट हो जाती है। मैंने एंडल लगा दिया, सिंपल। और मैं कोड को करता हूँ रन, देख सकते हैं क्या आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, देखते हैं। तो गाइज रनिंग हो रहा है हमारा प्रोग्राम। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे आके सिंपल 5 एंड 6 मुझे दोनों मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा C++ है वो x को, वो मतलब आप ऐसे लिखते हो ना, माई NUM, ठीक है, माई नंबर, सिंपल माई NUM। एक आप लिखते हो माई, 1 सेकेंड, एक तो आप माई नम लिखते हो एंड एक माई नम आप शॉर्ट के अंदर लिखते हो। तो इन दोनों को वो अलग अलग मानता है, क्योंकि n इसके अंदर बड़ा है, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। इसीलिए x शॉर्ट है एंड x बड़ा है, इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल माने गए, अलग अलग 2 कंटेनर माने गए, ठीक है। तो ये आपको नोटिस करना है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है, परफेक्टली। अब गाइज ये तरीका ठीक है, बेसिकली लोग ये ऐसे ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन अब ये इनिशियलाइजेशन भी हो गया एंड डिक्लेरेशन भी हो गया। लाइक आपको इनिशियलाइजेशन करना है तो आप सिंपल ऐसे लिखोगे, एक काम करता हूँ मैं इसको हटाता हूँ इतना, ठीक है, आप सिंपल x लिखोगे, x के अंदर आप वैल्यू असाइन कर सकते हो यहाँ पे लाइक 10 सिंपल एंड सेमीकोलन। सेव करता हूँ मैं, और अभी मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ, मुझे काउंट भी करना पड़ेगा ना, काउंट करना पड़ेगा लाइक x को। अब मुझे प्रॉपरली आउटपुट मिलेगा 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप पे कर दिया डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैं कमेंट कर ही देता हूँ, कल के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कमेंट्स क्या होता है। तो डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू, हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं एक्स के अंदर, तो इनिशियलाइजेशन सिंपल ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 10 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है, आप नोटिस कर सकते हो x इक्वल टू 10 मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, सिंपल। अब गाइज बात ये आती है कि अगर मुझे 2 वेरिएबल को ऐड करना रहा तो मैं कैसे करूँगा, लाइक मैं एक वेरिएबल और फिर ऐड करूँगा, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज ऐड करने से पहले हम सब समझते हैं कि हम मल्टीपल वेरिएबल को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे पार्ट को उठाता हूँ इतना को, देखिए इंट एक लेता हूँ x, मुझे बार बार इंट y इंट z ऐसे करना को नहीं है। इंट x इक्वल टू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10, अगेन सेमीकोलन देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे कोमा दे के सिंपल मैं प्रिंट कर देता हूँ y इक्वल टू 20, ठीक है, और यहाँ पे z इक्वल टू 30, सिंपल, ठीक है। मैंने तीनों वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया एंड मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। तो गाइज मैंने इंट एक लिखा है, ओनली डेटा टाइप एक लिखा है, लेकिन मैं मल्टीपल कंटेनर ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सी आउट करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले देखिए इंट सम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं x प्लस वाई प्लस एंड z मैं ऐसे कर सकता हूँ, एंड मैं सी आउट को यहाँ पे मतलब सम को यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मुझे इसकी टोटल वैल्यू लाइक 10 20 मतलब 30 एंड 30 कितना हो गया 60, तो मुझे यहाँ पे 60 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सेव करते हैं और इस कोड को रन करते हैं तो मुझे यहाँ पे 60 वैल्यू मिल जाएगी, परफेक्ट। गाइज नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे 60 वैल्यू मिल चुकी है, मतलब इन तीनों का हमने एडिशन किया तो ये हमको 60 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सिंपल था ये। इस टाइप से हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं C++ के अंदर, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर गाइज आपको कल के दिन को नंबर प्रिंट करना रहा तो उसके लिए आप क्या करोगे,
लाइक आप उसके लिए स्ट्रिंग लिखोगे, STRING स्ट्रिंग, ठीक है। आप स्ट्रिंग लिखते हो और उसके अंदर मैं एक x इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैं ऐसे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन प्रोवाइड कर देता हूँ और फिर मैं इस कोड को करूँगा रन, तो मेरे पास क्या आउटपुट आता है देखते हैं। तो गाइज मैं x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास जो आउटपुट आएगा अभी वो कुछ नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि हम स्ट्रिंग नामक लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंक्लूड करते हैं। जब भी गाइज आप C++ के प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग का यूज़ करते हो तो आप टॉप पे डिफाइन कर दीजिएगा हैश इंक्लूड एंड यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। और मैं इस कोड को करूँगा सेव एंड मैं फिर इसको चलाऊँगा। तो गाइज अब मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। तो गाइज अब मुझे कोई आउटपुट नहीं आ रहा, उसका रीज़न आप पता लगाओ क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, हमने स्ट्रिंग x लिख दिया लेकिन हम इसको प्रिंट कहाँ करवा रहे हैं, हम इस वेरिएबल को डिस्प्ले कहाँ पे करवा रहे हैं, डिस्प्ले तो हम करवा नहीं रहे। तो सी आउट में यहाँ पे लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पे x प्रिंट कर देता हूँ, बस इतना ही करना है, रन कर देना है। तो अब गाइज हमारा कोड अगर होता है रन, ठीक है, तो अब हमको क्या आउटपुट मिलता है यहाँ पे आके, अभी आप देख पाओगे मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मिल चुका, जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट था हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ वेरिएबल्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैसे इस वेरिएबल्स को एक सही तरीके से लिख सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे इंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे x करता हूँ, ये वेरिएबल ठीक है, ये कैपिटल के अंदर x करता हूँ, ये वेरिएबल ठीक है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। आप सबसे पहले तो ऐसे नहीं लिख सकते एक्सक्लेमेशन मार्क और f इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 सिंपल सेमीकोलन प्रोवाइड करता हूँ और मैं क्या करता हूँ सी आउट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एक्सक्लेमेशन f को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो गाइज मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। मैं आपको दिखाऊं, रन करूँ मैं कोड को, रनिंग हो रहा है हमारा प्रोग्राम और मुझे डेफिनेटली एक एरर मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से आप कोई जो आपके वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इन फंक्शन इंट मैन एरर एक्सेप्ट ये वाला टोकन, ये क्या है, ठीक है। सिंपल आप ऐसे सिंबल नहीं लगा सकते, लाइक ये भी नहीं लगा सकते प्री प्रोसेसर @ वगैरह, है ना, और फिर रिमाइंडर साइन ऐसे आप नहीं चला सकते। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, आप अंडरस्कोर डिफाइन कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अंडरस्कोर डिफाइन कर सकते हो, तब आपका कोड है वो प्रॉपरली चल जाएगा। अंडरस्कोर से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। ये कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, आपको एक यूनिक नेम लिखना होता है, वो भी बता देता हूँ। देखिए 10, अभी आपका आउटपुट आ रहा है 10, बिकॉज हमने 10 के अंदर इस _f के अंदर हमने डिफाइन किया है, तो इसलिए वो आ रहा है। अब गाइज मैं यहाँ पे जाऊँ सिंपल और यहाँ पे आके करूँ क्या, अगर मान लो कि बात की जाए सिंपल, सबसे पहले तो जैसे इंट एक नंबर है, इंट मिनट्स मैं मिनट्स एक प्रॉपर स्पेलिंग लिखता हूँ, मिनट्स इक्वल टू यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं सी आउट करूँ, ठीक है, तो ये वेरिएबल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट सही है, लेकिन एक यूनिक नेम होना चाहिए, रिलेटिव नेम होना चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मिनट्स आप सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको एम से भी प्रीफर कर सकते हैं, आपका आउटपुट प्रॉपरली चल जाएगा। 16 अभी आपको दिख जाएगा इसके अंदर, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, एम से भी इसको प्रीफर कर सकते हो, लाइक वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यूनिक नेम भी बहुत ज़रूरी होता है वेरिएबल्स के अंदर। तो गाइज दिस इज इट, वेरिएबल्स इतना ही है और ये वेरिएबल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। C++ के अंदर कुछ ऐसे डिक्लेरेशन किया जाता है, इसके अंदर इक्वल टू बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के इसके अंदर आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो 60, है ना। तो वो आपका हो गया इनिशियलाइजेशन और आप सिंपल उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। बस यही वेरिएबल होता है और कुछ हम और भी देखेंगे जब भी हम इस पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको बेसिकली वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।